दीन के दूसरे मुजद्दिद कौन थे? इन्होंने यूनानी फ़लसफ़े की यलगार का सामना कैसे किया? इनकी लिखी हुई हिकायात क्यों कर हिदायत का सरचश्मा हैं? और कैसे इनके अशार इंसान की उंगली पकड़कर बारगाह इज़्ज़ी में ले जाते हैं? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई दिलचस्प बायोग्राफी जो कि मुजद्दिद इस्लाम यानी मौलाना रूमी की ज़िंदगी पर मबनी है। तो आइए शुरू करते हैं। इनका नाम मोहम्मद और लक़ब जलालुद्दीन रूमी था। मौलाना रूमी 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी 30 दिसंबर 1207 ईस्वी में पैदा हुए। ये अफगानिस्तान के शहर बल्ख के रहने वाले थे। इनके वालिद मौलाना बहाउद्दीन अपने दौर के जय्यद आलिम दीन थे। उस दौर में इस्लाम शुमाली अमेरिका तक फैल चुका था और मुसलमान यूरोप की जानिब बढ़ रहे थे। इस्लामी सकाफत के असरात सारी दुनिया में फैल रहे थे। हर मजहब का पैरोकार इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। गर्ज ये कि इस्लाम हर एक मजहब की साख बर्बाद कर चुका था और लोग चौक दर चौक हल्का बगोश इस्लाम हो रहे थे। मगर उस दौर में यूनानी फलसफा इस्लामी अकायद को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में इमाम गजाली मैदान अमल में उतरे और इन्होंने दीनी अकायद का दिफा किया। उस वक्त इस्लाम पर यूनानी फलसफे की यलगार थी। नए नए फिरके बन रहे थे। मनाजरों ने दीन की हकीकी रूह तबाह कर दी थी और कुफ्र का बोलबाला था। इमाम गजाली ने आते ही मैदान हर्ब संभाल लिया। इन्होंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लातादाद तकरीरें की और फ़लसफ़े को ममनू करार दिया। इमाम गजाली ने बेशबहा इनकलाबी तकरीरें की और हकीकी इस्लामी अकायद को लोगों तक पहुँचाया। इन्होंने इल्म हदीस में खूब महारत हासिल की और फिर सनद भी हासिल की। यह आखिर उम्र तक तसनीफ़ व तालीफ में मसरूफ़ रहे। इमाम गजाली फ़लसफ़े के सख्त मुखालिफ थे। ये बैक वक्त इल्म दीन, फ़लसफ़े, सूफ़ीइज़्म और इल्म फ़िक़ह पर अबूर रखते थे। इन्हें हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम दीन माना जाता है। इन्हें हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब भी दिया गया, जिससे मुराद ऐसी शख्सियत है जो इस्लाम का सबूत दे या फिर वो खुद इस्लाम का सबूत हो। इमाम गजाली ने इब्न सीना और दीगर लोगों की फ़लसफ़ी बातों को मुस्तरद किया है। इमाम गजाली की फ़लसफ़े पर तनकीद की वजह से मुस्लिम दुनिया में फ़लसफ़े की धाक ख़त्म हो गई और इस इल्म के असूल की जानिब लोगों का रुझान कम हो गया। इमाम गजाली ने यूँ तो काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी मौसर किताब द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस है। इनकी ये किताब बुनियादी तौर पर इखलाकियात पर मबनी है। इस किताब में इन्होंने इस्लाम के इखलाकियात के कवानीन की वजाहत की है, जिसमें इन्होंने बताया कि इंसान एक मौसर ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है, बुराइयों से कैसे बचा जा सकता है, इस्लामी कवायद पर अमल करना कैसे मुमकिन है, इस्लामी इखलाकियात क्या हैं, इन पर अमल करना क्यों ज़रूरी और अमल ना करना मुआशरे को क्या नुकसान पहुँचा सकता है। इमाम गजाली ने इस्लामी अखलाकी फ़लसफ़े को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। फ़लसफ़ा ये कहता है कि हर वो चीज़ अच्छी है जो मुआशरे के लिए अच्छी हो, लेकिन इमाम गजाली ने इस नज़रिए को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंसान इस कदर सलाहियतमंद नहीं है कि वो अपने लिए किसी अच्छी और बुरी चीज़ की तमीज़ कर सके। इंसान ने इस हद तक तरक्की नहीं की है कि बदो खैर का तयन कर सके या अपने लिए अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ कर पाए। सो अच्छे और बुरे का तयन कुरान और हदीस की मदद से ही मुमकिन है। इमाम गजाली ने कहा कि इंसान के लिए 5 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली मज़हब, दूसरी ज़िंदगी, तीसरी अकल, चौथी चीज़ बच्चे और 5वीं चीज़ मलकियत है। और इस्लाम इन 5 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। इनकी दूसरी किताब का नाम है इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलॉसफ़र्स। अपनी इस किताब में इमाम गजाली ने यूनानी फ़िलॉसफ़र्स के नज़रियात की तरदीद की है। इन्होंने कहा कि वो गैर मुस्लिम और बुत परस्त थे, इसलिए उनके अक़ायद और नज़रियात काबिल तक़लीद नहीं हैं। मज़ीद इमाम गजाली ने कहा कि फ़िलॉसफ़र्स की अपनी बातों में तज़ाद है और जहाँ तज़ाद नहीं पाया जाता है वो चंद ऐसे नज़रियात हैं जो इन्होंने हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुस्तार लिए हैं और इन्हें हल्की सी तरमीम के साथ नए तरीके से पेश कर दिया है। इमाम गजाली ने कहा कि मुसलमान फ़िलॉसफ़र्स इन्हीं यूनानी फ़िलॉसफ़र्स से मुतासिर हैं और इन्होंने नए सिरे से कुछ भी बयान नहीं किया है, बल्कि यूनानी फ़िलॉसफ़र्स के नज़रियात की ही तक़लीद और तायीद की है। इसलिए बुत परस्तों की बातों की तायीद करने वाले भी काबिल तक़लीद नहीं हैं। ये लोग महज दीन में बिदअत पैदा कर रहे हैं। इमाम गजाली ने कहा कि फ़िलॉसफ़र्स का ये नज़रिया कि दुनिया कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये सरासर गलत है।
فلاسفرز کے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ خدا نے اس دنیا کو صرف ایک ہی مرتبہ بنایا ہے، اب آگے سب کچھ اپنے آپ سے چل رہا ہے اور کسی بھی چیز میں خدا کا عمل دخل نہیں ہے۔ امام غزالی نے اس نظریے کی بھی مذمت کی۔ فلاسفرز اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ امام غزالی نے منطقی طریقے سے اس نظریے کو بھی مسترد کر دیا۔ امام غزالی نے کہا کہ کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر ہوتا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نے انسان کو بالکل اس دنیا میں بے اختیار بھیجا ہے، بلکہ ان دونوں نظریات کی ایک مشترکہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کو لے کر اختیارات خدا اور انسان دونوں کے پاس ہیں۔ مزید امام غزالی نے کہا کہ دنیا ایک واٹر کلاک کی طرح ہے جو پانی کی قوت پر چل رہی ہے۔ غرض یہ کہ امام غزالی نے اپنی تمام تر عمر دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے گزار دی۔ انہوں نے ان تمام یونانی فلاسفرز کے نظریات کو منطقی طور پر غلط ثابت کیا جو اسلامی نظریہ حیات سے ٹکرا رہے تھے، اور اسی لیے انہیں مجدد اسلام اور حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ امام غزالی مولانا رومی کی پیدائش سے 1 صدی قبل انتقال کر چکے تھے۔ بہاؤالدین امام غزالی کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھے اور وہ انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے۔ بہاؤالدین کے گھر میں ہر وقت امام غزالی کی تعلیمات کے تذکرے ہوتے رہتے۔ بہاؤالدین کے دور میں بھی فلسفے کی یہ لغار اچھی خاصی تھی اور دین اسلام کو ایک نئے مجدد کی ضرورت تھی، تو ایسے میں خدا نے دین کو امام غزالی جیسی نعمت سے نوازا جنہوں نے دین کی اصلاح کی اور اسلام کی نئی نسل کی تربیت کی۔ تب دین کے دشمن دین کے محافظ بن گئے۔ تاتاری حکمران برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور بعد ازاں مغلوں نے بھی اسلام کے لیے متعدد خدمات سر انجام دیں۔ بہاؤالدین کے تعلیم دوست گھر میں مولانا رومی کی صلاحیتوں کو جلا ملی اور ان کے تخلیقی جوہر نکھر گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم لازمی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کو حساب، منطق، فلسفہ اور اخلاقیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ بہاؤالدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا جس پر وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ بہاؤالدین نے اپنے سب سے ہونہار مرید برہان الدین کو اپنے بیٹے کا تعلیق مقرر کیا ہوا تھا۔ برہان الدین اپنے وقت کے جید عالم دین اور بہاؤالدین کے مرید تھے، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے لائق شاگرد کو 5 سال تعلیم دی۔ بعد ازاں مولانا وہاں سے نیشا پور نقل مکانی کر گئے۔ اس نقل مکانی کی وجوہات مختلف مورخین نے مختلف بیان کی ہیں، لیکن زیادہ قابل اعتماد وجہ یہی تھی کہ بہاؤالدین کو بلخ پر منگولوں کے حملے کا خطرہ تھا، اور بہاؤالدین نے علاقے کے حکمران محمد شاہ خوارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ یہ بلخ سے نقل مکانی کر کے نشاپور چلے گئے۔ بہاؤالدین اس قدر بااثر شخصیت تھے کہ راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں لوگ ان کا پرجوش استقبال کرتے تھے۔ نشاپور پہنچنے پر آپ کی مشہور عالم دین خواجہ فرید الدین اتار سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ننھے رومی کو ایک کتاب تحفے میں دی جسے مولانا رومی نے آخر دم تک انتہائی عزیز رکھا۔ پھر نیشاپور سے مولانا رومی اپنے اہل خانہ کو لے کر بغداد چلے گئے۔ بغداد میں سلجوقی حکمران علاؤالدین کے سفارتکار آئے ہوئے تھے جو بہاؤالدین سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ انہوں نے واپس جاتے ہی علاؤالدین کے سامنے بہاؤالدین کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بہاؤالدین بغداد سے اپنے خاندان کو لیے مکہ چلے گئے جہاں انہوں نے حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کی۔ اس مبارک فریضے کی ادائیگی میں مولانا رومی بھی ان کے ساتھ تھے۔ حج سے واپسی پر ان کا خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ زنجان کے حکمران فخر الدین نے ان سے وہیں رہنے پر بڑا اصرار کیا، حتیٰ کہ ان کی زوجہ عصمت خان نے بھی بہاؤالدین سے درخواست کی کہ آپ خدارہ یہیں رک جائیں اور دین مبین کی خدمات کے سلسلے کا یہاں سے آغاز کریں۔ جب اصرار اس قدر بڑھ گیا تو بہاؤالدین نے اپنے مستقل ٹھہراؤ کو ایک مدرسے کی تعمیر سے مشروط کر دیا۔ اس مطالبے کو فخر الدین اور اس کی زوجہ عصمت خان نے دل و جان سے قبول کیا اور فوراً ایک مدرسے کی تعمیر شروع کروا دی۔ یہاں مولانا جلال الدین 4 سال تک درس و تدریس کے سلسلے سے منسلک رہے۔ پھر فخر الدین انتقال کر گئے تو مولانا بہاؤالدین وہاں سے لارندہ چلے آئے۔ بعد ازاں سمرقند کے انتہائی معزز عالم دین خواجہ شرف الدین سمرقندی بھی سمرقند سے لارندہ آ گئے۔ اس طرح دونوں علماء نے 7 سال تک دین کی خدمت کی اور نسل نو کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سر اٹھائے رکھی۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر 18 سال تھی تو بہاؤالدین نے شرف الدین کی بیٹی گوہر خاتون سے مولانا رومی کی شادی کر دی، جس کے بدن سے علاؤالدین اور رشید سلطان پیدا ہوئے۔ روم کے سلجوقی حکمران علاؤالدین کی حکمرانی میں تاتاریوں کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا اور چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند اور نیشاپور میں تباہی مچا دی تھی۔ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ ترکی کے شہر کونیا کی جانب ہجرت کر رہے تھے۔ کونیا موجودہ ترکی کے شمال میں واقع ہے۔
अलाउद्दीन के सफारतकारों ने पहले ही इसके सामने मौलाना बहाउद्दीन की तारीफों के पुल बांधे थे। चुनांचे इसने मौलाना बहाउद्दीन को खत लिखकर उन्हें कोनिया आने की दावत दी, जिसे इन्होंने खंदा पेशानी से कबूल करते हुए फौरन कोनिया का रख्ते सफर बांधा। उस वक्त मौलाना रूमी की उम्र 22 साल थी। अलाउद्दीन ने मौलाना बहाउद्दीन के हाथ पर बैत कर ली। अब यहाँ से जलालुद्दीन के मौलाना जलालुद्दीन रूमी बनने के सफर का आगाज होता है। चूंकि सल्जूकी सल्तनत रूम के ज़ेर असर थी और इसीलिए मौलाना रूमी को रूमी कहा जाता है। अब इसी दौरान मौलाना बहाउद्दीन इंतकाल कर गए और उनकी जगह इनके बेटे मौलाना रूमी को उनका जानशीन मुंतखब कर लिया गया। मौलाना रूमी एक जय्यद आलिम थे। इन्होंने अपनी सारी उम्र दीनी अलूम हासिल करने में सर्फ की थी। ये इमाम गजाली की तालीमात से इंतहाई मुतासिब थे और इन्होंने इमाम गजाली का तर्ज तदरीस अपनाते हुए तबलीग का काम जारी रखा। उस दौर में दमिश्क इस्लाम का मरकज़ था, जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी के फर्जंद अल मुल्क ने लातादाद इस्लामी मदरसे कायम करवा रखे थे, जिनमें तमाम तरलूम का दर्स दिया जाता था। अपनी इल्मी तशनगी को दूर करने के लिए मौलाना रूमी अपने वालिद की वफात के बाद पूनिया से दमिश्क चले आए, जहाँ ये अपनी इल्म की प्यास बुझाते रहे। दमिश्क में साल की रियासत के बाद 635 हिजरी में मौलाना रूमी पूनिया चले गए। वापस जाते ही इन्होंने अपना एक मदरसा खोला, जिसमें इब्तदाई तौर पर 400 से ज़ायद तलबा ने दाखिला लिया। मौलाना रूमी अपने मदरसे के अलावा पूनिया के दीगर मदारिस में भी दर्स दिया करते थे। इस दौरान मौलाना रूमी की ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिन्होंने मौलाना रूमी को यकसर बदल कर रख दिया। उस शख्सियत ने मौलाना रूमी के ख्यालात व अफकार पर गहरे असरात मुरतब किए। मौलाना रूमी की रूहानी कैफियत बदल गईं। ये शख्सियत शाह शम्स तबरेज़ की थी। ये दीन के जय्यद आलिम, सूफी सिफ्त और रूहानी शख्सियत थी। इनके कहे हुए कलमात मौलाना रूमी पर वजद की कैफियत तारी कर देते थे। मौलाना रूमी और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर गुफ्तगू शनीद किया करते थे और वही रूमी की शख्सियत के निखरने का सबब बने थे। मौलाना रूमी एक सूफी शायर थे। इनके कहे गए अशार आज भी इंसान को हक़ाइक़ के गहरे समंदरों में गोताज़न होने का ज़मीना मुहैया करते हैं। इनके कहे गए कलमात इंसान की उंगली पकड़कर उन्हें खुदा तक ले जाते हैं। इनका सारा कलाम फ़ारसी में है। इलावा अज़ीम मौलाना रूमी की हिकायात यानी हिकायात रूमी भी इंतहाई मशहूर हैं। मौलाना रूमी दीन के एक नए मुजद्दिद साबित हुए। इनकी तालीमात अपनी मिसाल आप हैं। नाज़रीन, बिलाखिर 6 रबीउल अव्वल 672 हिजरी 1273 ईस्वी 13 दिसंबर को एक बीमारी के सबब मौलाना रूमी दार फ़ानी से दार बका की जानिब कूच कर गए। नाज़रीन, हमने अपनी इस वीडियो में मौलाना रूमी और इमाम गजाली के ताल्लुक़ को भी वाज़ेह किया है और इस बात को भी मज़ीद क्लैरिफाई किया है कि किस तरह मौलाना रूमी ने इमाम गजाली की तालीम करदा तालीमात को मज़ीद फ़रोग़ दिया और इसीलिए हमने सबसे पहले इमाम गजाली की तालीमात आपके सामने रखी। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।